स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, भीष्म और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कजिन्स में झगड़ा था, पांडवास कौरवास। सिंपल सी बात थी। दुनिया में श्री कृष्ण से बड़ा डिप्लोमेट कोई है नहीं। श्री कृष्ण ने ऑफर भी दिया था कि भाई आ जाओ, सब मिलके बैठ के बात करते हैं टेबल पे, आप उस तरफ बैठो, हम इस साइड बैठते हैं, आपके मुद्दे टेबल पे रखो, देखते हैं कितने बड़े हैं, सुलझा लेते हैं। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण अगर चाहते तो जंग रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने महाभारत होने दी। इसको कहते हैं कूटनीति ऑफ श्री कृष्ण। वासुदेव, यदि तुम दूत कर रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर दुर्योधन। इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? लेकिन यहाँ तो इस्लामाबाद में फिर भी शाहबाज शरीफ था, जिसकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है विद सो मेनी कंट्रीज, वो स्टिल इन डिलेमा। टर्की, यूएसए द बिगेस्ट शेयर इन नाटो, और जितना लेना देना इंडिया का है यूएसए से, उससे कई ज्यादा लेना देना पाकिस्तान का है। अब इंडिया के होते हुए चाइना और अमेरिका पाकिस्तान का साथ इसलिए देता है क्योंकि पाकिस्तान के बगल में इंडिया है। और ये चाइना और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें साथ में ये भी है कि इंडिया है ही, अब क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिलता है। पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिलने का एक ही रीजन है, वो है इंडिया। किसी भी एंगल से देख लो, चलो ये चीजें बात की है, लेकिन क्या होता अगर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद सक्सेसफुल हो जाता तो वही होता, क्योंकि ओ भाई आओ मुझे मारो, ये सच में होता। इस्लामाबाद टॉक जी, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस्लामाबाद टॉक की जो प्रिपरेशन थी इट इज कमेंडेबल। और जिस तरीके से पूरे डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान लाया गया और जिस कॉन्फिडेंस से लाया गया, और वो कॉन्फिडेंस बरकरार था। जी, टॉक फेल हो गए, विल गेट इनटू दैट, नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लाया, सारे उनकी जितनी उनकी जो कैपेसिटी थी ना, वो सारी कैपेसिटी दिखाई पाकिस्तान ने, एंड इट इज कमेंडेबल, इट इज वंडरफुल। वार जोन में उनके जेट्स एंटर किए और थर्ड पार्टी के जो एयरफोर्स के साथ उनके एयर जोन में एंट्री किया, और वहां से पायलट करते हुए पूरे डिप्लोमेट्स को 70-80 डिप्लोमेट्स फ्रॉम ईरान, अप्रोक्सीमेटली 300 डिप्लोमेट्स फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका के डिप्लोमेट्स भी एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखो यहाँ पे, अमेरिका मोर देन 100 फ्लाइट्स लेके आया, और 100 फ्लाइट्स में अप्रोक्सीमेटली इन 50 फ्लाइट्स दे बॉट व्हीकल्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। मतलब उनकी वो गारंटी नहीं थी उनकी कि जिंदा बचने की गारंटी नहीं थी पाकिस्तान में। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान में ये सारे डिप्लोमेट्स, वो भी उस वक्त जब जंग हो रही हो, और वो पाकिस्तान में एंटर करके सेफ निकल गए। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे ब्रेकिंग न्यूज है ये। अरे जो पूरी दुनिया का टेररिस्ट का गढ़ है, वहां पे जाके और वापस निकलना, और वो भी फुल पीस में जिंदा वापस निकलना, ओह इट इज कमेंडेबल। इस बात को तो मानना पड़ेगा, पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक में सब सेफ्टी से एंटर करते हैं और एग्जिट भी कर देते हैं। इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया उन्होंने, एंड दे हैव शोन दैट कि हाँ हमारे कंट्री में कोई आके जिंदा भी वापस जा सकता है। ये सच में बहुत बड़ी बात है, एंड फॉर दैट पाकिस्तान को हैट्स ऑफ। क्या आपके कंट्री में कोई एंट्री करके, जबकि आपकी कंट्री में क्रिकेट प्लेयर्स तक सेफ नहीं होते थे, एक जमाने में क्रिकेट प्लेयर्स के पद तक अटैक हो चुका था, ये तो फिर भी दुश्मन थे एक दूसरे के, ईरान और अमेरिका फिर भी दुश्मन थे, बीच में इजराइल भी, जबकि इजराइल पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अमेरिका आगे आ गया क्योंकि इजराइल बिजी था लेबनान और गाजा में। इट वाज, ये जो जंग चल रही है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप शुरुआत से देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। इजराइल का लेबनान, गाजा, फलस्तीन में एंगेज रहना, और ईरान का उनके बीच एंटर करना, और ईरान के लिए अमेरिका का एंटर करना, और यहाँ पे बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक चीजें चल रही हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी
डिस्टर्ब हो रही है और वहां पे पीछे नेतन्याहू अपना काम कर रहे हैं और वहां पे किसी की नजर नहीं गई। और इन सारी चीजों में आप लोगों को एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आएगी, वो जितने सारे डैमेजेस हुए हैं ईरान में, वो जितनी बर्बादी हुई है ईरान में, उसकी एक भी क्लिप, पिक्चर, फोटो, वीडियो, कुछ भी आपको इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। द रीजन बिहाइंड, ईरान हैज बीन शट डाउन। ईरान की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, सब कुछ बंद है, मेनली इंटरनेट। अब इंटरनेट आता कहां से? ऑफ कोर्स अमेरिका ने बनाया है तो भेजेगा भी वही। एंड मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। पूरे सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, जितने सारे गूगल है, सफारी है, हर एक चीज कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हार्डली 1 or 2 वेबसाइट्स आर देयर, हार्डली, जिसमें ईरान की बर्बादी को थोड़ा बहुत बताया गया है। बाकी आपके पूरे इंटरनेट पे आप छान मार लो, ईरान की एक पिक्चर नहीं मिलेगी। फलस्तीन की मिलेगी, गाजा की मिलेगी, इजराइल की मिलेगी, सीरिया की मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन ईरान का नहीं मिलेगा। हमारी पूरी टीम ने मिलकर सर्च करके देखा, नहीं मिला। वेयर यूएसए अटैक्ड इन ईरान, अगर आप टाइप करके देख लो, करोगे तो आपको मिलेगा ईरान डिस्ट्रॉयड यूएसए बेस्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। दैट इज द पावर, बीइंग इन पावर। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं अमेरिका जीत ही नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका तो अफगानिस्तान से भाग गया था। सिंधी में ना, जो सिंधी लोग हैं, उनमें एक कहावत है, पैसा बचाओ मैंने पैसा कमाओ। अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय अफीम के, इसलिए छोड़ गया। अफगानिस्तान को गढ़ बनाना चाहता था अमेरिका। अगर अफगानिस्तान में गॉड फॉरबिड क्रूड ऑयल होता, क्या लगता है अमेरिका जाता वहां से? सवाल ही नहीं पैदा होता। इतने साल वहां पे अपनी पकड़ बनाने के लिए वहां पे रुका हुआ था। अमेरिका नुकसान दे रहा था। इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पे नुकसान नजर आता है, वहां से ये लोग निकल जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने छोड़ दिया था सिंगापुर को क्योंकि नुकसान हो रहा था। मलेशिया ने छोड़ दिया था सिंगापुर को, नुकसान हो रहा था। इंडिया को छोड़ दिया ब्रिटेन ने कि लोग बहुत दिमाग खा रहे थे, पढ़े लिखे लोग आ चुके थे। फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी भूखा बैठा हुआ था, परेशान कर दिया था नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस कहीं से भी आर्मी लेके आ जा रहे थे, नुकसान हो रहे थे। एंड दे डोंट वांट टू बेयर इट, उनको फर्क नहीं पड़ा। दे वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन देयर ओन बेनिफिट, विच इज वेरी नेचुरल एंड इट इज वेरी गुड फॉर देयर नेशन। उनकी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। छोड़ दिया था इंडिया को, छोड़ के चले गए, फ्रीडम दिया नहीं। जुलाई में छोड़ना चाहते थे, जुलाई में जाना चाहते थे, बट आवर लीडर्स रिक्वेस्टेड प्लीज स्टे टिल अगस्त। जुलाई, अगस्त, 1-2 और महीने रुक जाओ। तो अगस्त 14 और 15 को निकल गए। इसीलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और 15 को इंडिया सेलिब्रेट करता है। दैट इज द रियलिटी अल्टीमेटली। यस, वी फॉट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, बट इन अर्ली डेज, ड्यूरिंग तिलक, ड्यूरिंग सुभाष चंद्र बोस, ड्यूरिंग गांधी, महात्मा गांधी जी, नेहरू, yes, we fought for our big leaders, fought for freedom. But after Second World War, they were not in a position to rule educated Indians. They were not in a position. वो रूल करने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए छोड़ दिया। सेम रीजन था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के नोमैड्स, फर्क ही नहीं पड़ता। एज ए नोमैड्स के सामने आप जाके पहाड़ों पे चल रहे हैं, सूखे पहाड़, ठंडी, इतनी ठंड में डेजर्ट्स, ऐसे डेजर्ट्स में सूखे पहाड़ों पे लोग जिंदा हैं। जैसे कि अपने इंडिया में लेह लद्दाख है, ऑलमोस्ट पूरा अफगानिस्तान उसी तरह का है। पहाड़ी इलाका, हिंदू कुश, माउंटेन्स, कौन रहना चाहेगा वहां पे? अमेरिकन आर्मी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वो कहाँ पे रुकेगी वहां पे? तंग आगे छोड़ दिया था, फायदा नहीं था इसलिए छोड़ दिया था। इट डजंट मीन ईरान को छोड़ देगा। जो डिफेंस पे जो स्पेंड करता है ना अमेरिका, सोचो ऐसी सिचुएशन में जहां पे ऑयल रिफाइनरीज रहे, तेल के कुएं लगे हुए हैं क्रूड ऑयल के, क्यों छोड़ेगा अमेरिका? पूरी दुनिया का अप टू 20% ट्रेड होता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। कोई बात बनती है वहां पे वहां से निकलने का? सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिनको भी लगता है ना कि अमेरिका ईरान से डर के भाग गया, ईरान ने डरा दिया, इंडिया का चुप रहना, किसी के भी साथ ना होना इंडिया का, और किसी के भी अगेंस्ट ना होना,
इंडिया का, ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसकी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है, मोदी जी ने कुछ कहा नहीं, ईरान का सपोर्ट नहीं किया, अमेरिका के साथ खड़े हो गए, नेतन्याहू के गले में हाथ डाला, ये है वो है, एप्स्टाइन फाइल आई थी, फलाना। अल्टीमेटली देयर आर पीपल हु आर सिटिंग इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हु आर सिटिंग इन पीएमओ। कुछ तो समझदार लोग होंगे, हर कोई देशभक्त तो नहीं, कुछ तो समझदार लोग होंगे, कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी। आर ट्रेड, our economy, our foreign angels investors in India, crude oil price hikes, fluctuations, हर एक चीज में कुछ तो हिसाब किताब कर रहे होंगे। फोन लेके अपने कमेंट्स करना आसान है, कभी प्रैक्टिकल करके देखो, ह्यूमैनिटी दिखा के देखो। फलस्तीन में कुछ हो रहा है, कोई जाता है पार्लियामेंट में जाके वहां पे अपने इंडिया के पार्लियामेंट में, लोकसभा में फलस्तीन जिंदाबाद, ये क्या है? फलस्तीन जिंदाबाद, इंडिया के पार्लियामेंट में ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो, दिखाओ। इंडिया में मुसलमानों की हालत क्या है? इंडिया में मुसलमानों को इंडिया के बहुत सारे लीडर्स, बहुत बड़े बड़े जाने माने लोग भिकमंगे बुलाते हैं मुसलमानों को। कितने मिलीनियर्स बिलीनियर्स हैं इंडिया में मुसलमान? कितने? हार्डली। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया में, वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया में। और मुसलमानों की हालात क्या है इंडिया में? ह्यूमैनिटी दिखाना है, दिखाओ एक दूसरे के साथ। घूम फिर के चले जाते हो बॉर्डर क्रॉस करके ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए, ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ, गाजा के साथ, कि नहीं वहां पे मर रहे हैं। पता है तुम्हारे पड़ोस में हर जगह कितने मर रहे हैं भूख प्यास से, बगैर दवाइयों के। कई बच्चे तो मॉल न्यूट्रिशियस हैं, कई औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, दम घोट देते हैं, दम गला घोट के वहीं पे मार देते हैं। हालात मुसलमानों के बद से बदतर है। कई औरतें तो मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त कर दिया, एक आदमी दो को लेके घूम रहा होता है, कुछ कहो तो शादी करके ले आता, निकाह पढ़ लिया। जो चल रहा है ना मुसलमानों के साथ इंडिया में, ह्यूमैनिटी यहाँ पे दिखाओ, अपने घर पे दिखाओ ह्यूमैनिटी, अपने रिश्तेदारों के साथ दिखाओ, अपने घर वालों के साथ दिखाओ, अपने पड़ोसियों के साथ दिखाओ ह्यूमैनिटी। खुद कम से कम इतने काबिल तो बन जाओ ह्यूमैनिटी दिखा सको। फोन पे डीपी लगा के फलस्तीन का आप ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी और को नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तो दैट वाज द एंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक। खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद टॉक अगर सक्सेसफुल हो जाता तो थिंग्स हैव बीन डिफरेंट। पाकिस्तान अपने आप को, पाकिस्तान के जो नेशनल एंथम है ना, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है लास्ट जो लाइन है नेशनल एंथम की। नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी कंट्रीज नेशनल एंथम, बट पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि खुदा के साए के नीचे जो जमीन है वही सरजमीन पाकिस्तान है। तुम लोग भूल क्यों जाते हो? खुदा के साए के नीचे, शजर के साए के नीचे तो पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, अर्थ है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, सब कुछ है, पूरी कायनात है। कायनात तो उर्दू का वर्ड है ना, तुम लोग क्यों भूल जाते हो? उर्दू तो आपकी लैंग्वेज है, भले पैदा हमने की हैदराबाद में। पाकिस्तान, हाँ ये एक चीज यहाँ पे है, आई लव टू से दैट अगर इंस्टेड ऑफ शहबाज शरीफ इमरान खान होता एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान होता तो शायद पॉसिबिलिटी थी कि इस्लामाबाद टॉक माइट बी सक्सेसफुल। द रीजन वॉज नॉट पाकिस्तान बट द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज इमरान खान। माइट बी इमरान खान, हो सकता था कि इमरान खान उस टॉक को एक नतीजे पे ले जाता, कुछ इनके साथ कुछ उनके साथ बातचीत करके अमेरिका और ईरान के झगड़े को शायद कुछ हद तक सुलझा लेता, शायद कुछ अच्छी डिप्लोमेसी, क्योंकि इंसान का औरा भी होता है। सिर्फ इंसान होना, दो हाथ पैर एक मुंडी होना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो मुंडी है ना सर पे, दिमाग में ताकत भी होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर सीट, यू आर सिटिंग इन पीएमओ, इट डजंट मीन यू आर प्राइम मिनिस्टर। मेंटली ऑफ कोर्स वो स्टेटस, वो प्रिविलेज, वो डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए दिमाग में ताकत होना बहुत जरूरी है। द पॉसिबिलिटी वाज देयर। अगर इंस्टेड ऑफ शहबाज शरीफ अगर इमरान खान होता तो शायद एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस्लामाबाद टॉक माइट गेट सक्सेसफुल।